The Talking Parrots. Chapter 8, The Talking Parrots. Good Company and Bad Company. Here is a हम किसी अच्छे लोगों की कंपनी, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं या बुरे लोगों के साथ रहते हैं, ये बहुत मैटर करता है. तो यहाँ पे हम लोगों को लोगों का साथ कितना इम्पोर्टेंट है वो मैटर करता है. 2 parrots live on a banyan tree. 2 पैरट्स जो थे वो दोनों बनियान ट्री पे रहते थे. द फीमेल पैरट लेड 2 eggs इन द नेक्स्ट. जो फीमेल पैरट थी वो 2 बच्चों को जन्म देती है. आफ्टर सम टाइम द eggs hatched and 2 teeny chicks came out और उसमें से 2 बच्चे बाहर निकल के आते हैं. The parents birds name them पीकू and मीकू. जो पेरेंट्स बर्ड होते हैं वो उनका नाम पीकू और मीकू रखते हैं. Then they took good care of them और वो उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं. Every morning the parents bird flew out to fetch food for the young bird. They return in the evening with food for their children. और डेली जो दोनों पेरेंट्स बर्ड होते हैं, जो पैरट, जो पीकू और मीकू, जो उनके बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए डेली मॉर्निंग में जाते हैं कुछ खाने के लिए लेने, और डेली मॉर्निंग में जाते हैं और शाम को वापस आते हैं. अ हंटर वॉज कीपिंग एन आइज ऑन दीज बर्ड. और हंटर इनको देखता रहता है. वन डे ही कॉच पीकू एंड मीकू वाइल देयर पेरेंट्स वर अवे. और एक दिन एक हंटर पीकू और मीकू को पकड़ लेता है जब उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं. The young bird struggles to free themselves. और जो बर्ड्स छोटी छोटी पीकू और मीकू रहते हैं वो उनसे हंटर के पास से छूटने का बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं. Then Piku escaped from the hunter, but Miku was caught in the cage. जो पीकू था वो तो छिप गया, वो अपने आप को पीछे छिपा लिया, और जो मीकू था वो पकड़ा गया. He was taken home by the hunter. और वो उसको क्या हुआ, मीकू को हंटर अपने घर लेके चला गया. जब मीकू पकड़ा गया और उसको क्या हुआ, हंटर अपने घर लेके चला गया. द हंटर सन वॉज वेरी नॉटी. हंटर का जो ये हंटर है, यहाँ पे आप हंटर देख रहे हो, ये जो हंटर है, इस हंटर का जो बेटा था वो बहुत नॉटी था, बहुत शरारती था. एंड मीकू बैड हंटर सन वॉज वेरी नॉटी. ही टॉट मीकू बैड एंड फॉरवर्ड्स. और उसने क्या किया, मीकू को बैड और फॉरवर्ड सिखा दिए. Piku, who had escaped from the hunter, flew for some time. Then he came to a cottage where an old sage lived with his disciples. And मीकू जो था वो हंटर ने जब उसको पकड़ लिया, और पीकू क्या हुआ, पीकू अपने आप को छिपा के और वहां से उड़ गया. जब वो उड़ गया तो वो जाके एक ओल्ड सेज, एक बूढ़े संत के कॉटेज में, एक बूढ़े संत के झोपड़ी में जाके, जहाँ पे वो अपने भक्तों को, अपने जो उनके भक्त थे, उनके जो डिसिपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, उनको क्या कर रहे थे, उनको वो सुना रहे थे, कुछ अच्छे बातें सुना रहे थे. और वो वहां पे जाके बैठ गया. कौन, मीकू. जो पीकू था उसको तो उसने पकड़ लिया था, लेकिन जो मीकू था उसको, वो कहाँ पे जाता था, उसको वो एक संत के कॉटेज में जाके, जहाँ बूढ़े संत थे जो अपने संतों को, अपने भक्तों को क्या कर रहे थे, कुछ सुना रहे थे, वहां पे वो जा पहुंचा. एंड पीकू स्टे देयर. और पीकू
वहां पे रुक गया। एवरी डे पीकू लिसन टू द टॉक ऑफ द सेज विच ही शेयर्ड विथ हिज डिसिपल्स। और डेली डेली क्या करता था, डेली जो एवरी डे पीकू लिसन टू द टॉक्स of the sages which he shared with his disciples। और डेली उस ओल्ड सेज के, जो वो ओल्ड संत थे, जो वो ओल्ड जो बूढ़े वो महात्मा थे, जो संत थे, वो जो अपने डेली जो अपने संतों को, अपने भक्तों को सुनाते थे, अपने शिष्यों को सुनाते थे, उसको डेली क्या करता था, पीकू भी सुनता था। एंड फिर क्या हुआ, पीकू ऑल्सो लर्न टू से अ फ्यू वर्ड्स। पीकू भी कुछ वर्ड सीख लिया था। कहाँ से, जब उनके संत जो थे, जो सेज थे, ओल्ड सेज थे, जो बूढ़े संत थे, वो जो अपने डिसेपल्स को, जो अपने शिष्यों को सुनाते थे, वहां से कुछ पीकू भी कुछ वर्ड सीख लिया था। एंड वन डे अ ट्रेवलर वॉज वॉकिंग नियर द हंटर्स हट। ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। एक बार एक ट्रैवलर, एक यात्री उस हंटर के हट्स के पास से जा रहा था। हंटर जो मीकू को पकड़ के लाया था, उसके घर के पास से जा रहा था। तो वो बहुत थका हुआ और बहुत प्यासा था। ही हियर्ड द पैरट स्पीक। जब उसने पैरट की स्पीक सुनी, अ फ्यू वर्ड्स, सो ही टोल्ड हिम। वो कह रहा था, कैन यू प्लीज आस्क योर मास्टर टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या तुम अपने मास्टर से, क्या तुम जो मेन घर के मालिक हैं, लाइक हंटर के घर आया था ना, तो वो पैरट जो ट्रेवलर था, जो यात्री था, वो पैरट से बोला, मीकू से जो हंटर के घर में आया था, उससे बोला कि क्या तुम अपने मास्टर से कह सकते हो वो मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं। मीकू क्विकली रिप्लाइड। मीकू तुरंत रिप्लाई किया, फुल। Why have you come here? I will cut your throat। उसने बोला कि फुल मतलब बेवकूफ, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हारे थ्रोट को काट लूंगा। यहाँ पे जो टुड्डी होती है, जो आप मुंह से खाते हो, उसके नीचे का जो पार्ट होता है थ्रोट, उसको मैं उसी को बोल रहा था, मैं तुम्हारे थ्रोट को काट दूंगा, तुम यहाँ क्यों आए हो। ऐसा किसने बोला, मीकू ने बोला था। किससे, ट्रैवलर से। जो ट्रैवलर यात्री था वो जाके बैठा तो देखा एक पैरट था, तो उसने बोला कि आप मुझे अपने मास्टर से बोल दीजिए ये ग्लास पानी पिला दे। तो उसने, मीकू ने ऐसा बोला, उसको तुरंत रिप्लाई दिया। द ट्रेवलर वॉज वेरी सॉरी टू हियर दिस वर्ड। ऐसा वर्ड सुन के, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रेवलर है, यहाँ पे देख रहे हो आप ट्रेवलर है, ओके, ये यात्री है, ये यात्री जा रहा था, तो यहाँ पे ये आप पैरट देख रहे हो, पैरट है, ठीक है। तो उसने बोला, तो वो वहां से क्या हुआ, वहां से वो उठ के चला गया। एंड देन द ट्रेवलर वॉज वेरी सॉरी टू हियर दिस वर्ड। ही फेल्ट द प्लेस, ही लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली। और उसने वो जगह तुरंत छोड़ दी। ही वॉक फॉर सम टाइम एंड रीच द कॉटेज ऑफ द सेज। और वो थोड़ी देर चलते चलते कहाँ पहुंचा, सेज के कॉटेज में, सेज की झोपड़ी में के पास वो पहुंचा। एंड सीइंग द टायर्ड ट्रैवलर, पीकू कॉल्ड आउट। और टायर्ड ट्रैवलर को देख के, जो थका हुआ यात्री था, उसको देख के पीकू ने बोला, वेलकम सर, आपका स्वागत है। वेलकम टू द हाउस ऑफ द सेज। आपका इस संत के घर में स्वागत है। यू लुक टायर्ड। आप देखने में थके हुए लग रहे हो। ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉट एंड ईट फ्रूट्स ग्रोइंग इन द बैकयार्ड। वो बोला, उसने तुरंत क्या किया, उसने उनके लिए पानी लाया, पीने के लिए पानी लाया, और जो बैकयार्ड में, घर के पीछे जो लगे हुए थे फ्रूट्स, वहां से कुछ फ्रूट्स लेके आए। द हॉली मैन विल ट्रीट यू वेल। तो ट्रैवलर ने बोला कि ट्रैवलर ने क्या बोला, यू लुक टायर्ड, आप देखने में थके हुए लग रहे हो, इनको बोला। एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉट। और उसने तुरंत एक
पॉट में पानी लेके आया, ईट फ्रूट्स ग्रोइंग इन द बैकयार्ड, और कुछ जो घर के पीछे जो फ्रूट उगे थे वहां से कुछ फ्रूट खाने को लेके आया। द हॉली मैन मेन द हॉली मैन विल ट्रीट यू वेल। तो ट्रैवलर ने कहा कि हॉली मैन ने, जो ये संत हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किए हुए हैं। तुम्हारे अंदर अच्छी चीजें हैं, जो तुमको ट्रीट किया है, जो तुमको ये सब सिखाया है, वो बहुत अच्छा सिखाया हुआ है, ऐसा ट्रैवलर ने कहा। द ट्रैवलर वॉज सरप्राइज। ट्रैवलर बहुत आश्चर्य था। क्यों? ही सेड, वो कहा, टू पीकू, पीकू से उसने कहा, आई मेट अ यंग पैरट नियर द हंटर्स हट। मैं एक पैरट से मिला था जो हंटर के हट के पास था, और उसने इट स्पोक बैडली, और वो बहुत बहुत बुरा बोल रहा था, बहुत खराब तरीके से बोल रहा था। यू स्पीक वेल, तुम अच्छा बोलते हो। बोथ यू एंड द अदर बर्ड आर पैरट। बोथ यू एंड द अदर बर्ड आर पैरट। तुम और तुम्हारे भाई वो बर्ड दोनों पैरट हो। दे देन व्हाई दिस डिफरेंट इन योर लैंग्वेज। तो तुम्हारे और उसके लैंग्वेज में क्यों इतना डिफरेंट है? तुम और वो दोनों तो पैरट हो, दोनों तो पैरट बर्ड हो, फिर दोनों के लैंग्वेज में इतना डिफरेंट क्यों है? तो हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, पीकू अंडरस्टूड दैट द अदर पैरट वॉज नॉन अदर। जो पीकू था, ये सुनकर वो समझ गया था, अदर देन हिज ब्रदर मीकू। पीकू सेड, उसने बोला कि वो कोई जिस दूसरे पैरट से आप मिले थे, वो कोई और नहीं, वो मेरा ही भाई है। हिज ब्रदर मीकू, पीकू सेड, पीकू ने कहा, वो मेरा भाई है। सर, द अदर पैरट इज माई ब्रदर। वो जो दूसरा था वो मेरा भाई है। द अदर पैरट इज माई ब्रदर, वो दूसरा मेरा भाई है। बट वी हैव लिव्ड इन टू डिफरेंट प्लेस। लेकिन हम लोग दो अलग अलग जगह पे रहते हैं। माई ब्रदर हैज लर्न द हंटर्स लैंग्वेज। मेरा भाई जो है वो हंटर के लैंग्वेज को सीखा है। आई हैव लर्न द लैंग्वेज ऑफ द हॉली पीपल। मैं इस महात्मा के लैंग्वेज को सीखा हूँ। इट इज आवर कंपनी दैट सेव्स आवर वर्ड एंड डीड्स। हमारी कंपनी, हमारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये हमारी कंपनी डिसाइड करती है कि हम किससे कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। तो हमारा साथ, हम जिसके साथ रहते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो जो मीकू था वो किसके साथ रहता था? जो मीकू था वो हंटर्स के साथ रहता था। हंटर के बेटे ने उसको फॉल और बैड वर्ड सिखा दिए थे। और जो पीकू था वो ओल्ड सेज के साथ रहता था, बूढ़े संत के साथ। ओके, एंड नेक्स्ट, here is a making it simple meaning. Here is some given a word meanings, and here is a given a answer the following questions. Who was keeping an eyes on the two parrots and their chicks? So a hunter was keeping an eyes on the two parrot and their chicks. उस पैरट्स के और उनके बच्चों की आंख में कौन देख रहा था? वो हंटर्स देख रहा था। हंटर जो था वो उसकी आंखों में देख रहा। Who was caught in a cage by the hunter and taken home? तो हंटर किसको पकड़ लिया था और अपने घर ले गया था? तो हंटर किसको पकड़ा था? मीकू को पकड़ा था। मीकू was caught in a cage by the hunter and taken home. ठीक है, and next, with whom did the old sage live? ओल्ड सेज के साथ कौन रहता था? तो हु, सो पीकू लिव्ड विद द ओल्ड सेज। जो पीकू था वो ओल्ड सेज के साथ रहता था। ओके, जो पीकू था वो आपका ओल्ड सेज के साथ रहता था, और जो मीकू था वो आपका किसके साथ रहता था? मीकू हंटर के साथ रहता था। एंड व्हाट अफेक्टेड द बिहेवियर ऑफ द पैरट? पैरट के बिहेवियर पे किसका इफेक्ट पड़ा था? तो
कंपनी अफेक्टेड द बिहेवियर ऑफ द पैरट्स। जो कंपनी उसके साथ का असर बिहेवियर उनके बिहेवियर्स पे पड़ा था। हु वॉज काइंड एंड पोलाइट टू द ट्रेवलर। ट्रैवलर के साथ जो यात्री था उसके साथ कौन काइंड और पोलाइट था, कौन उससे अच्छे से दयालुता से कौन उससे अच्छे से बात कर रहा था। तो पीकू वॉज काइंड एंड पोलाइट टू द ट्रैवलर। पीकू जो था वो ट्रैवलर के साथ पोलाइट और काइंड था। ओके, सो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। The hunter sons taught Miku bad and fall or polite word. So bad and fall word. जो हंटर का बेटा था वो मीकू को क्या बैड और फॉल वर्ड सिखा दिया था। सेकंड, पीकू escaped from the hunter and came to the cottage of an old sage. जो पीकू था वो क्या हुआ था, हंटर से छिप गया था और जाके ओल्ड सेज के कॉटेज में पहुंच गया था। एंड द ट्रेवलर वॉज एक्टिव और टायर्ड। सो द ट्रेवलर वॉज टायर्ड, थका हुआ, एंड थर्स्टी और प्यासा था। पीकू अंडरस्टूड दैट द अदर पैरट वॉज हिज ब्रदर और फ्रेंड। ब्रदर, जो पीकू था वो समझ गया था तो कि जो अदर बर्ड है, जो दूसरा बर्ड है, वो मेरा ही भाई है। एंड इट इज आवर स्टेटस और कंपनी दैट सेव्स आवर वर्ड एंड डिड्स। तो इट इज आवर कंपनी दैट सेव्स आवर वर्ड एंड डिड्स। हमारी कंपनी जो है, हमारा साथ है, वो हमारे वर्ड्स को सेव करता है, हमारे वर्ड्स को बनाता है और हमारे कार्य को बनाता है, हम क्या कर रहे हैं। हियर आर सम कैरेक्टर traits of your classmates. Write G for those friends who will be good company and B for those who will be bad company. Roni makes fun for all other boys in the class. ये गुड हैबिट्स है कि बैड हैबिट्स है। जो रोनी है वो सारे लड़कों का क्लास में मजाक बना दिया, तो ये बैड हैबिट्स है कि गुड हैबिट्स है। तो दिस इज अ बैड हैबिट्स, तो बी। जो बैड हैबिट्स है उसके सामने आपको बी करना है, जो गुड हैबिट्स है उसके सामने आपको जी करना है। श्रेया स्पीक पोलाइटली टू ऑल हर क्लासमेट। जो श्रेया है वो अपने सारे क्लासमेट से क्या करती है, पोलाइटली बात करती है, अच्छे से बात करती है। तो दिस इज अ गुड हैबिट्स। ओके, एंड नेक्स्ट, Sam teaches his classmates tricks to cheat in the exam. जो सैम है वो अपने क्लासमेट्स को द सैम टीचेस हिज क्लासमेट्स ट्रिक टू चीट इन एग्जाम। कैसे एग्जाम में चीट करा जाता है वो सैम अपने क्लासमेट्स को बता रहा है। तो इट्स अ बैड हैबिट्स, ये सब बैड हैबिट्स होते हैं, ये सब बातें। आमिर वॉचेस मूवीज विच आर मेंट फॉर एडल्ट। जो आमिर है वो ऐसी मूवीज देखता है जो बड़े लोगों के लिए बनाई गई है, एडल्ट्स लोगों के लिए बनाई गई है। तो दैट इज अ बैड हैबिट्स। ओके, दिस इज अ सो बैड हैबिट्स। प्रिया इज अ वेरी इंटेलिजेंट, ही हेल्प्स हर फ्रेंड्स विद देयर लेसन्स। जो प्रिया है वो बहुत इंटेलिजेंट है और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करती है उनके लेसन में। ओके, आर यू अ गुड कंपनी फॉर अदर्स? राइट 3 of your good quality which you think can influence your friends. आप अपनी कोई 3 क्वालिटीज यहाँ पे आपको लिखनी है जो आपके दोस्त आपको बताते हैं, जिससे आपके दोस्त इन्फ्लुएंस हैं आपके लिए कि नहीं तुम्हारे अंदर ये अच्छी क्वालिटी है। तो आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके अंदर कौन सी गुड क्वालिटी है। 3 यहाँ पे आपको अपनी 3 गुड क्वालिटीज लिखनी है। ओके,